जय श्री राम। आप लोगों को हनुमान जी में राम का सुंदर वर्णन है। ये सुंदर कांड की चौपाई है और हनुमान जी ने कितना अच्छा कहा कि जामवंत के बचन सुहाए और सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परख तुम भाई और सही दुख कंद मूल फल खाए। जाम्बवान के वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, भाई तुम लोग दुख सहकर कंदमूल फल खाकर तब तक मेरी राह को देखना, जब तक मैं लंका से ना जाऊं, जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट के ना आऊं, तब तक अवश्य का जो है यही रहना, काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझ पर बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नमा करके हृदय में रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर पर्वत से उड़े। तो जब वहाँ से उड़े तो सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूद चढ़ौता ऊपर और बार बार रघुबीर संभारी तर क्यों पवन तनय बल भारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेलते अनायास ही कूदकर उसके ऊपर चढ़ गए और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। इतने वेग से उछले कि जहि गिर चरण दे हनुमंता चलो सुगा पाताल तुरंता और जिम अमेघ रघुपति करबाना यही भांति चलो हनुमाना। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रख कर चले, अर्थात वहाँ से उछले कूदे, वो तुरंत ही पाताल में धंस गया। वो पर्वत तुरंत ही पाताल में धंस गया, इतना वेग उनमें था। जैसे ही रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी प्रकार हनुमान जी उतने ही वेग से उड़े कि पलक झपकते ही श्री रामचंद्र जी का बाण कब धनुष पर चढ़ता है और कब वो छूट जाता है, ये किसी को दिखाई नहीं देता है। उसी प्रकार हनुमान जी उतने ही वेग से जो है वहाँ से उड़े। अरे जल निध रघुपति दूत बिचारी ते मैं ना कहूँ श्रमहारी। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा, हे मैनाक, तू इनकी थकावट को दूर करने वाला हो और इन्हें विश्राम प्रदान कीजिए। मतलब जा करके हनुमान जी को विश्राम प्रदान कीजिए, ये समुद्र ने मैनाक पर्वत से कहा। हनुमान त्यहि परसा कर और पुण्य कीन्हे प्रणाम और राम काजु कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया और प्रणाम करके कहा, हे भाई, श्री रामचंद्र जी के काम में विश्राम नहीं है। जब तक काम हो न जाए तब तक विश्राम मैं नहीं कर सकता, मुझ पर पाप लगेगा। श्री राम के कार्य में मुझे 1% का जो है विलंब नहीं करना चाहिए। कि जाति पवन सुत देवन देखा और जाने कहूँ बल बुद्ध विशेषा और सुरसा नाम अहिन कय माता पठैन आए कहीं तय बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए तो देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए, उनकी परीक्षा को लेने के लिए उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। मतलब सुरसा नामक जो थी वो हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए उनके सामने खड़ी हो गई और कहा, आज देवताओं ने मुझे आपका भोजन मुझे दिया है। ये वचन सुनकर
पवन पुत्र हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊँ और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूँ, तब मैं आपका भोजन बनने के लिए आ जाऊँगा, तब आकर तुम्हारे मुंह में मैं आ जाऊँगा। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने तो कहा, तो मुझे खा ले, अर्थात मुंह अपना फैलाइए और मैं उसमें आता हूँ। कि जो जन भर तहि बदन पसारा, और कपितन के न दुगुन बेस्तारा। असोरा जो जन मुख तय ठायूं, और तुरत पवन सुत 32 बायूं। उसने योजन भर, 1 योजन 4 कोस में मुंह फैलाया। 1 योजन 4 कोस के बराबर होता है, उसने मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया, तब हनुमान जी 32 योजन के हो गए। जैसे जैसे सुरसा का मुख विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखाते थे। उसने 100 योजन अर्थात 400 कोस का मुख किया, तब हनुमान जी बहुत छोटा ही रूप धारण कर लिया। मशक के समान अर्थात मच्छर के समान जो है हनुमान जी ने अपना जो है शरीर धारण कर लिया। बोलिए श्री राम प्रभु की जय। अरे बदन पठाए पुनि बाहिर आवा, मांगा विदाता ही सिर नावा। मोहि सुरन जहि लग पठावा, बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा। और वे उसके मुख में घुसकर तुरंत बाहर निकल आए और उसे सिर नवा करके विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैं तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। हनुमान जी की परीक्षा के लिए उनको भेजा गया था। तुम श्री रामचंद्र जी के कार्य में जा रहे हो, क्योंकि तुम में बल बुद्धि के भंडार हो। और मैं आशीर्वाद देकर वो चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। कि निश्चर एक सिंधु महाराई, कर माया नभ के खग गाई। जीव जंतु ते गगन उड़ाई, जल बिलोक तिन कै परछाई। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वो माया करके आकाश में उड़ते हुए पशु पक्षियों को वो खा लेती थी पकड़कर। जो जीव जंतु उड़ा करते थे उनकी परछाई को वो पकड़कर खा जाती थी। उस परछाई को पकड़ लेती थी जिससे वो उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वो सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार हो गए और वहाँ जा कर के उन्होंने वन की शोभा देखी और लोभ से भौरे गुंजार कर रहे थे। अनेक प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित थे। पक्षी समूह को देख कर तो वे मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़ कर जा चढ़े। कि उमा न कछु कपिकाय अधिकाई, और प्रभु प्रताप जो कालह खाई। गिर पर चढ़े लंका त्याय देखी, काहि न जाय अति दुर्ग विशेषी। शिव जी कहते हैं, हे उमा, इसमें बानर हनुमान जी की कुछ बड़ाई नहीं है। ये प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी, बहुत बड़ा ही किला है और कुछ कहा नहीं जाता है। अति उतंग जल निधि जहु पासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। वो अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है
सोने के परकोटे परम प्रकाश हो रहा है। तो ये सब हनुमान जी ने अपने समुद्र पार करने की विधि जो है देखा, कैसे पार हुआ प्रभु के प्रताप से। तो आने वाले अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। जो अच्छा लगे कमेंट करना, और आप लोग ऐसे ही वीडियो देखते रहना। जय श्री राम।